हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। तो आइए आप लोगों को आज हम नवोदय विद्यालय के विगत वर्षों को हल करना बताएंगे। ये देखिए आपकी बुक है, आप बुक को ध्यान से देख लीजिए। अरिहंत प्रकाशन की ये बुक है और ये कार्य और समय अध्याय 15 को हम बताएंगे। चलिए अध्याय 15 को हम पूर्ण रूप से सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर ये पहला सवाल है जो कि विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय में पूछा गया सवाल है। दिया है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आएगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और हल करने का प्रयास भी करिए। लगातार सवालों को हम भेजते रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। 12 पुरुष यहाँ पे हम लिख दिए मैन, और अथवा कहा है, अथवा का मतलब होगा, अथवा का मतलब या अथवा या तो या दिया रहे तो इसका मतलब होता है बराबर। अथवा या का मतलब बराबर 15 स्त्रियां यानी ओमेन है। 12 मैन बराबर 15 ओमेन दिया गया है। तो उसी कार्य को और ये करते हैं 21 दिन में, टोटल करते हैं कार्य को 21 दिन में। अब कह रहा है 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 पुरुष तथा कहा, 6 पुरुष मैन प्लस प्लस यानी तथा या और दिया रहे तो वहां पर प्लस लगा देंगे। 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां यानी वोमेन उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। पहले हम इसका निकालते हैं। यानी दिया है 12 मैन बराबर 15 वोमेन। एक मैन बराबर क्या हो गए, पक्षांतर कर देंगे, नीचे आएगा यानी 15 ओमेन अपान 12 मैन, यही होगा। तो एक मैन बराबर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो काट दीजिए आप। तो 3 चौक 12 और 3 पचे 15। इसका मतलब यह है कि 5/4। इसका मतलब कि 4 मैन बराबर 5 ओमेन है। 4 मैन के बराबर 5 ओमेन है। 4 औरत के बराबर 5 आदमी, 4 आदमी के बराबर 5 औरत हैं। अब यहां पर हम देखेंगे तो 6 आदमी हैं यहां। 4 आदमी बराबर 5 औरत। अब यहां पर 10 औरत बराबर कितना, 8 आदमी। तो यहाँ पे 6 मैन ऑलरेडी दिया है, 10 औरत की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी अगर यहाँ पे हम 8 मैन बराबर करें तो 10 ओमेन होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 10 ओमेन की जगह हम मैन को रख देंगे, कितना, 8 मैन। हमने एक बात बताया था, एक ही जाति के होंगे तभी क्या होंगी, शादियां होंगी। आप लोगों ने को इसके पहले हमने सवालों में बताया था, एक जाति का ध्यान देना। तो मैन 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 हो गए, तो इसलिए एक ही जाति के हैं। तो आप इसका भी पूर्ण रूप से हल करेंगे। तो 8 6 14 मैन अगर निकालते हैं तो स्त्रियां ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो 14 मैन बराबर यानी 14 मैन करते हैं कितने दिन में, तो हमने दिन के लिए डी लिख दिया बराबर। अब यहां पर 12 मैन कितने दिन में करते हैं, 12 मैन करते हैं 21 दिन, तो हमने कहा 12 गुणे 21। अब यहां से आप करिए तो डी यानी दिन बराबर 12 गुणे 21 अपान पक्षांतर कर दिए 14 मैन को, तो यहां पे आ गया 14। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21, 2 छंग 12। तो दिन कितने हो गए, कितने दिन में पूरा हुआ, 6 तिरिक 18 दिन में। तो ये 18 दिन में यह कार्य को पूरा कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप
हमारे चैनल बिगहनी स्वैग को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया है। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कह रहा है 12 पुरुष, यानी पुरुष के लिए हमने कहा मैन लिख दो, अथवा यहाँ पे अथवा लिख दिए, अथवा 15 स्त्रियां यानी वोमेन करती हैं कार्य को, ये कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेती हैं। ये करते हैं 10 दिन में, डी लिख दिए, 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। कह रहा है 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां, 7 पुरुष तथा, कह रहा है 7 पुरुष यानी मैन, तथा का मतलब प्लस 10 वोमेन उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 12 मैन बराबर 15 वोमेन, अभी हमने इसके पहले हमने बताया कि 12 मैन बराबर होगा 15 वोमेन के। तो एक मैन बराबर कितना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं तो देख लो 15 बटा 12 मैन यानी 15 वोमेन बटा 12 वोमेन। तो यहाँ पे हो जाएगा, काट देंगे आप, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 5 बटा 4 यानी 5 वोमेन अपान 4 मैन। यानी क्या हुआ, 4 मैन के बराबर 5 वोमेन है, 4 मैन के बराबर 5 वोमेन है। यहाँ पे अगर फिर हम देखेंगे तो 8 मैन अगर कर दे तो 8 मैन बराबर दुगना कर दो, जस्ट 10 वोमेन हो गए। तो यहाँ पर 7 मैन ऑलरेडी दिया गया है, प्लस 10 वोमेन की जगह 8 मैन रख देते हैं, तो 8 मैन रख दिए। अब करते हैं कितने दिन में, ये पूछ रहा है, तो 8 7 15 मैन कितने दिन में, तो दिनों की संख्या यानी डी लिख देंगे, यही पूछ रहा है। और यहां पर दिया गया क्या है, तो मैन वाले से मल्टीप्लाई करना है। 12 मैन करते हैं 10 दिन में, 12 गुणे 10 दिन, सॉरी 10 दिन, तो डी बराबर यानी दिन बराबर होगा 12 गुणे 10 अपान 15, काट दीजिए। तो 3 पचे का 15 और 3 चौके 12, 5 दूनी 10, तो दिनों की संख्या आ गई, यानी 8 दिन में ये इस कार्य को पूरा कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इससे पहले कि आप हमारे बिगहनी स्वैग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर सवाल है, दिया गया है तीसरा नंबर, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में कार्य को समाप्त करता है। तो कह रहा है यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कितने दिन में काम वह कितने समय में समाप्त कर देगा। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा, यानी पूछा है कि कितने दिनों में समाप्त कर देगा। यदि वह करता है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो 12 दिन में समाप्त कर देता है, और वह अगर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी आपको इसके पहले हमने एक फार्मूला बताया है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 MDH, असली मसाले सच MDH फार्मूला बताए हुए हैं। आप उस फार्मूले को ध्यान से समझिए, वीडियो को लगातार देखिए, शेयर करिए। चलिए इसमें हम रख देते हैं, तो यहाँ पर यम से कोई मतलब ही नहीं, तो यम के हम हटा देते हैं। दिन दिया है, दिन के लिए दिन के जगह हम रख देते हैं 12 गुणे समय दिया है 8 घंटा बराबर, यहाँ भी कोई मैन वगैरह नहीं दिया है तो इसको हम छोड़ देंगे। दिन पूछ रहा है तो हम डी लिख दिए, गुणित यहाँ पर घंटा है 6 घंटा, आप अब यहाँ पर निकालिए, तो डी बराबर 12 गुणे 8 और बटे का 6, तो 6 दूनी 12,
तो डी यानी कितने घंटे में, तो वह करेगा कितने दिन में, 16 दिन में वह इस कार्य को समाप्त कर लेगा। आपका ये आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे विज्ञानी स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल है, एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरत 20 दिन में पूरा करते हैं, वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरत कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को। एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें दिया है, 12 व्यक्ति मैन या लिख दिया 15 औरतें यानी 15 वोमेन करते हैं उस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। दिया है दिन की संख्या 20 दिन। अब कह रहा है कि उस कार्य को 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे। दिया है 4 व्यक्ति यानी 4 मैन तथा या और के लिए प्लस 5 वोमेन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न को हल करवा रहे हैं आपको। चलिए आगे सवाल लगवाते हैं। देखिए यहाँ पे 12 मैन या 15 वोमेन करते हैं 20 दिन में, तो 12 मैन अभी हमने फिर हल कराया था बराबर 15 वोमेन, तो एक मैन बराबर 15/12 मैन, 15 वोमेन बटे 12 वोमेन। तो एक मैन बराबर, अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5/4 और यहाँ पे वोमेन। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मैन 4 आदमी के बराबर कितनी, 5 औरतें हैं। 4 आदमी बराबर 5 औरतें हैं, तो यहाँ पे यही रख देंगे। तो 4 मैन यहाँ रख दिए, 5 औरतों की जगह पर 4 आदमियों को हम रख देंगे। अब टोटल हो गए 8 मैन। अब कह रहा है दिन पूछ रहा है, दिन हम लिख दिए। अब यहाँ पर मैन कितने दिन में किए हैं, तो 12 मैन कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, 20 को लिख दिए। तो दिन बराबर हो जाएगा 12 गुणे 20/8। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 दहाई 20, 10 तिहाई 30, दिनों की संख्या 30, यानी 30 दिन में उस कार्य को वह व्यक्ति समाप्त कर लेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, यह चौथा सवाल भी आपका समाप्त हुआ। दिया है यदि 5 पुरुष या 8 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दिया है 4 पुरुष, 4 मैन या 4 मैन या 8 बॉय, या दिया है 8 लड़के 8 बॉय कार्य को समाप्त करते हैं 15 दिनों में। तो इसको करते हैं 15 दिन में। आगे हम बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 3 पुरुष और 4 लड़के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 3 पुरुष यानी मैन लिख देंगे यहाँ, प्लस 4 बॉय यानी लड़के हो गए यहाँ। 3 पुरुष और 4 लड़के और के लिए प्लस, यानी 3 मैन प्लस 4 बॉय, ये कितने दिन में करेंगे पूरा। चलिए इसको लगाते हैं। यहां पर दिया है 4 मैन बराबर 8 बॉय, तो 1 मैन बराबर कितना, 8 बॉय अपन 4 मैन। अब देखिए 4 दूनी 8, यानी 1 मैन बराबर 2 बॉय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉय बटा 1 मैन आया, तो इसके लिए 1 मैन बराबर 2 बॉय। अब यहाँ पर निकाल लो, 1 मैन के बराबर हैं 2 बॉय और 4 मैन बराबर, यानी 4 बॉय बराबर 2 मैन। 3 मैन यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, प्लस 4 बॉय की जगह 1 मैन की जगह हमने 2 बॉय रख दिया। अब यहाँ पर अगर हम 2 मैन करेंगे, 2 मैन बराबर 4 बॉय, जस्ट दुगना हो जाएंगे। तो 4 बॉय की जगह हम क्या रख देंगे,
2 मैन। तो टोटल हो गए 5 मैन और पूछ रहा है दिनों की संख्या, हमें यह निकालना है बराबर। अब ये करते हैं कितने मैन, 4 मैन कार्य को करता है 15 दिन में, 15 दिन में। अब लगाते हैं इसको हम, दिन बराबर 4 गुणे 15 बटे 5, तो 5 तिहाइयाँ 15, तो दिनों बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12 दिन। 12 दिन में ये समाप्त करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 5वां नंबर सवाल समाप्त हुआ। आगे 6वां नंबर सवाल है, एक इंजन 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। एक इंजन है 1 घंटे में, दिया है 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। एक इंजन 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि वह एक दिन में 10 घंटे कार्य करे, यदि वह दिया है एक दिन में 10 घंटे चले, यानी 10 घंटे कार्य करे, 10 घंटे कार्य करे, तो कह रहा है यदि यह इंजन एक दिन में 10 घंटे कार्य करे तो 5 दिनों में वह कितने लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो पूछ रहा है 5 दिन में वह कितना लीटर पानी निकालेगा, 5 दिन। अब 5 दिन में कितना लीटर पानी बाहर निकालेगा, यही पूछा जा रहा है। देखिए, एक दिन में 10 घंटे कार्य करता है, तो दूसरे दिन कितना करेगा, 20 घंटे, तीसरे दिन 30 घंटे, चौथे दिन 40 घंटे, अब 5वें दिन 50 घंटे कार्य करेगा, यानी 84,500 लीटर गुणित 5वें दिन के लिए 50 घंटे कार्य करेगा। इसी की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सही जवाब आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 जीरो नजर आ रहे हैं, 3 जीरो हमने रख दिया। 5 पचौ 25 का 5, कैरी में 2, 5 चौका 20, 20 2 22, कैरी में 2, 5 8 40, 40 2 42 यार, यानी इतनी हो गए भैया। इसका ये इतना आंसर होगा, यानी इतना लीटर पानी बाहर निकालेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 6वां नंबर सवाल भी समाप्त हुआ। देखिए 7 नंबर सवाल ये दिया गया है, एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य के लिए 15 रुपये पाता है। एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य के लिए 15 रुपये पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन कार्य करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी होगी। देखिए दिया गया है, ये 7 नंबर सवाल है नवोदय विद्यालय की। तो एक व्यक्ति जो है 1 घंटे में कमाता है 15 रुपया और वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है, 8 घंटे कार्य करता है। जब 8 घंटे वो कार्य करेगा तो वह कितना प्राप्त करेगा, यानी एक दिन में वह प्राप्त किया तो 15 गुणे 8 तो 120 रुपया एक दिन में वह कमा लिया। अब यही 8 घंटे करेगा टोटल 5 दिन तक, तो ये 8 दिन तक यह 5 दिन तक करेगा और 120 के हिसाब से वह एक दिन में 120 रुपया पाया, तो यह 5 दिन में कितना पाया, 120 पंचे 600 रुपया। तो इसका यह सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7वां नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए 8वां नंबर सवाल है, ये 8 नंबर सवाल, ये 8वां नंबर सवाल इसमें कह रहा है, ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिनों में करता है। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए ए करता है, ए जो कर रहा है वो 5 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में और सी कर रहा है उसे 15 दिन में। ए कर रहा है 5 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में।
कह रहा है तीनों कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। इस तरह के जब क्वेश्चन आपको नजर आए तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप इसका निकालेंगे तो 30 इसका सही एलसीएम होगा। अब 5 6 30 यानी 6 बार, 10 तिहाई 30 3 बार, अब 15 दूना 30 2 बार, यानी ये 30 क्या है, यह जो है टोटल, मान लीजिए ये कुर्सी है, 30 कुर्सी बनानी है। ए 6 कुर्सी एक दिन में बनाता है, बी 3 कुर्सी एक दिन में बनाता है, सी 2 कुर्सी एक दिन में बनाता है। टोटल कुर्सियों की संख्या आप जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 कुर्सी बनी एक दिन में। बनानी कितनी कुर्सी है 30, अब 30 बटे का 11 कर दिए आप भाग दे दीजिए इसमें, तो 11 दूना 22, 2 सही 8 बटा 11 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे। ये आपका सही जवाब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ। सवाल है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, किसी कार्य को a प्लस बी 6 दिनों में, कह रहा है a प्लस बी करते हैं 6 दिन में, b प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में, तो b प्लस सी करते हैं 12 दिन में, और c प्लस a इस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। c प्लस a इस कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो यह कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए, इस तरह के सवालों को हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए 6 12 और 24 का एलसीएम जो होगा वह 24 होगा, तो 6 चौके 24, 12 के दूना 24 और 24 एक्का 24। अब ये जो निकला है, मानिए कि ये 24 जो निकल कर आया है, मान लीजिए 24 कुर्सी है, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, सी प्लस ए मिलकर एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाते हैं। चलिए देखते हैं ये सवाल। अब इस तीनों को हम जोड़ते हैं, 4 2 6 1 7। यहां पर टोटल देखिए ए कितने, एक ए कितने ए हो गए 2a, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर ये 7, यानी 7 टोटल कैपेसिटी। अब यहाँ पे निकालेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस b प्लस c बराबर, अब यहाँ पर टोटल कैपेसिटी है 24, तो 24 बटा 7। अब फिर निकालते हैं तीनों का कार्य, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 बटा 7। अब ये 2 नीचे आएगा इसके, तो यहाँ आ गया, ये 2 घूम कर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम हल करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 24 गुणे 2 बटे का 7। भाग दीजिए यहाँ पे, तो 24 दूना 48, 48 बटे 7 हो गया। अब भाग देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के कार्य को निकाल देते हैं, तो देखिए भाग देते हैं यहाँ पे, 7 6 42, तो 6 हो गया, 6 सही 6 बटा 7 दिन में ये तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 10वां नंबर सवाल दिया गया है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखिए दिया है 42 व्यक्ति करते हैं उस कार्य को समाप्त कितने दिन में, तो 42 व्यक्ति कर रहे हैं 15 दिनों में, 15 दिनों में। तो पूछ रहा है आपसे कि आप ये बताइए कि 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पूछ रहा है 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी दिन बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आपको हमने इसके पहले एक फार्मूला बताए थे, असली मसाले सच सच
MDH वाला फार्मूला, तो इसका प्रयोग करिए। अब MDH के फार्मूले से इसको हल कर जाएंगे आसानी से। देखिए हमने बताया था MDH ये फार्मूला था, और इसी MDH के फार्मूले में इसको रख दीजिए। M की जगह मैन कितने दिए हैं 42, तो हमने रख दिया 42। D की जगह यानी दिन है, दिन की संख्या है 15 दिन, और H यानी घंटा नहीं दिया है। M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 H2। MDH फार्मूला खासतौर से जो नए विद्यार्थी हैं इस माध्यम से इसको याद करें। और यहाँ पर देखिए दूसरे में M2 यानी 30 व्यक्ति, दिन की संख्या पूछा है हमने, D2 निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे D2 बराबर 42 गुणे 15 और बटे का 30, तो 15 दूना 30 और 2 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 21 दिन में यह पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। सॉरी 21 दिन में एक कार्य को करेंगे। देखिए यह दिया है 11 नंबर सवाल, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सके तो 15 दिनों में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। दिया है 12 व्यक्ति किसी कुएं को, यानी किसी कुएं को खोद रहे हैं 12 व्यक्ति 20 दिनों में। 12 व्यक्ति खोदते हैं 20 दिनों में, तो पूछ रहा है आपसे, तो 20 दिनों में खोद रहे हैं तो 15 दिनों में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है, यानी 15 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्ति, यानी व्यक्ति बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है आपसे। चलिए इस सवाल को भी MDH फार्मूले में रख दीजिए, तो यहां पर रखेंगे हम दिन, यानी 15 दिन गुणे व्यक्ति यानी मैन लिखते हैं बराबर 12 मैन की जगह और दिन की संख्या 20 दिया गया है, तो मैन बराबर 12 गुणे 20 अपान का 15। अब मैन की संख्या हमें निकालना है, काटते हैं इसको, तो कैसे काटेंगे, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 मैन यानी 16 लोग हो गए, यानी 16 व्यक्ति। ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप चैनल को, ये 12 नंबर सवाल है, दिया है इसमें राम, भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कौन कौन दिया है, राम के लिए 20, 25 और 30 दिनों में करते हैं, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए दिया गया है राम, भरत बी लिख दिए और घनश्याम के लिए जी लिख दिए। राम करता है 20 और भरत करता है 25 और घनश्याम करता है 30 दिन में उस कार्य को। आप सबसे पहले एलसीएम निकालिए, तो आप एलसीएम निकालना जानते होंगे, तो ये देखिए संक्षिप्त में एलसीएम निकालना कैसे, 20, 25 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे किस तरह से, 5 से सब कट रहे हैं, एचसीएफ बन रहे हैं ना, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 छंग 30। अब ये 2 बार में काट दो, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 और 6 पंचे 30, यानी 300 इसका एलसीएम है, 300 इसका एलसीएम है। अब यहां से करते हैं हम इसको आगे। देखिए ये 20 से कितनी बार में कटेगा, कैसे काटते हैं इसको हम बताते हैं आपको। तो 300 अपान 20 कर दिए, 0 से 0 2 15वें, यानी 15 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 15। 25 से हम 300 को काटेंगे, तो 25 से 300 में अगर काटेंगे तो 12 बार में इसी तरह से कट जाएगा। 30 से 300 काटेंगे तो 10 बार में इस तरह से कट जाएगा। तो 15, 10, 25, अब 25 में 12 जोड़ दिए तो आ गया 37। तो टोटल कार्य है ये, समझिए आप कुर्सी है, रमेश ने एक दिन में 15 कुर्सी बनाया और भरत ने एक दिन में 12 कुर्सी बनाया और घनश्याम ने एक दिन में 10 कुर्सी बनाया। टोटल कुर्सियां बनानी कितनी है, 300। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई गई तो हम कैसे निकालेंगे, तो 300 बटे टोटल इसको जोड़ दीजिए 15, 12, 10, यानी 15 + 12 + 10,
जोड़ दिए तो यहाँ पे हो गया 300/37। जब 300/37 यहाँ पर आप भाग दीजिए, अब भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 8 सही 4/37 दिन। ये आपका सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 13 नंबर सवाल दिया गया है, यदि आप एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, आ अकेला उसे 12 दिनों में, अब बा अकेला उसे 30 दिनों में करता है, तो बताइए सा अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो अब स मिलकर एक कार्य को 6 दिन में, ब आ करता है 12 दिनों में, अब बा अकेला उसे 30 दिन में करता है। देखिए ये 13 नंबर सवाल है, नवोदय विद्यालय की दिया है। अ प्लस ब प्लस स मिलकर करते हैं 6 दिन में कार्य को। अ अकेला करता है 12 दिन में, और ब अकेला करता है टोटल, अ अकेला करता है 12 दिन में, और ब अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है। ब करता है 30 दिन में, तो पूछा है स उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप इसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो इसका जब एलसीएम आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वह 60 होगा। तो 6 दहाई 60, 10 आया, 12 पंचे 60, यहाँ पर 5 आया, और 30 दूनी 60, यहाँ पर 2 आया। इसकी कैपेसिटी आप देखें तो अ प्लस ब प्लस स तीनों ने मिलकर यानी एक दिन में टोटल कुर्सी बनानी है 60। कुर्सी से ध्यान से समझिए, कुर्सी से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। कुर्सी मान लीजिए बनानी है 60, अ ब स तीनों मिलकर कुर्सी बनाते हैं तो 10 कुर्सी एक दिन में बना लेते हैं। अगर अकेले कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। ब अकेले बनाता है एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 2 कुर्सी। तो स अकेले कितनी कुर्सी बनाएगा? 60 में से स कितनी कुर्सी बनाएगा, यही हमें पता कर देना है, दिन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे टोटल कुर्सी बनानी है 60, और बना कितना रहा है? तीनों मिलकर बना रहे हैं 10। माइनस करेंगे अब की कुर्सी को, 5 प्लस 2 यानी 7 कुर्सी को माइनस कर दिए हमने। तो स की कुर्सी यानी स कितने दिन में कार्य को करेगा यही बताना है। तो स कितने दिन में कार्य करेगा? तो 60/3, तो भाग दे दीजिए तो टोटल हो जाएगा 20 दिन में वह इस कार्य को अकेले पूरा कर लेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पहले कि आप हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दिया है 14 नंबर सवाल, क किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। क करता है 6 दिन में, क 6 दिन में करता है, और आगे कह रहा है ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुनी है। ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुनी है। ग अगर एक कार्य करेगा तो ख करेगा इसकी 3 गुना कार्य। ख कर रहा है 3 गुना कार्य, और आगे दिया है यदि क के कार्य करने की गति ख की गति का 2/3 हो तो। ख की गति का 2/3 है क की गति, यानी यह क की गति जो है वह दिया है कि ख की 2/3 है। ख 3 है तो 3 का 2/3 है, यानी 3 से 3 कट गया, यानी क की गति जो है वह 2 है, यानी 2 3 1, ये इनकी गतियां हैं। अब कह रहा है क कार्य को 6 दिन में करता है। क करता है 6 दिन में, ये 6 दिन में कर रहा है, तो 2 तिहाई 6, ये करेगा 3 दिन में, तो 3 तिहाई 9, ये करेगा 1 दिन में, तो 1 तिहाई 3, तो टोटल कितने हो गए? 6, यानी 3 3 6 सॉरी 3 3 3 6 3 9। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसके पूर्ण रूप से कार्य को। पहले हम इसको जोड़ देते हैं, तो 6 9 6 15, 15 3 देखते हैं, तो ये देखिए 3, ये 3 कुर्सी एक दिन में, फिर ये 3, फिर ये 3, तो 3 3 6 3 9 कुर्सियाँ एक दिन में बनाई गई हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कह रहा है क ख और ग उस कार्य को एक साथ
कितने दिनों में करेंगे। क ख और ग तीनों मिलकर उस कार्य को एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो लिखते हैं हम क प्लस ख प्लस ग, उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं तो किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। देखिए, इसको हम हल करने के लिए पहले ये जो कैपेसिटी निकली हुई है, ये टोटल इसकी संख्याएं हैं 9 6 15 और 15 3 18। अब 18 ये हो गए और टोटल इसकी जब हम कैपेसिटी निकालेंगे तो 3 2 5 1 6 और यहाँ पर जो इसकी संख्याएं आई हैं तो 3 3 6 और 3 9, यानी 18 दिन और बटे 9 इसकी टोटल कैपेसिटी। एक दिन में 3 कुर्सी ये बना, एक दिन में 3 ये, एक दिन में 3 ये, तो टोटल 3 3 3 करके 9 कुर्सी। तो यह तीनों जो कार्य समाप्त करेंगे 9 दूनी 18, यानी 2 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके पहले कि हमारे YouTube चैनल विज्ञानी स्वयं को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। क एक कार्य को 12 दिनों में करता है। कह रहा है क जो है यह एक कार्य को करता है, क कार्य को करता है 12 दिनों में। 12 दिन में क एक कार्य को 12 दिनों में करता है। ख क से 1.5 गुना तेज कार्य करता है। क जो है ख से क 1.5 गुना तेज कार्य करता है, यानी यह एक कार्य करेगा तो यह 3/2 कार्य, यानी 1.5 गुना। 1.5 गुना ये कार्य करता है। अब आगे दिया गया है इसमें, यदि तो 1.5 गुना तेज कार्य करता है, तो बताइए ख 2 गुने कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो बताइए ख जो है वह दुगने कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब टोटल ये कार्य जो दिया गया है, यानी दुगनी कार्य क्षमता क्या है, 3/2 बराबर 12, यानी 3/2 बराबर दिया है 12। तो यहाँ पे 12 दूना 24, तो 8 तिरिक 24। देखिए 12 गुणे 2 बटे का 3, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ये आ गया 8। अब कह रहा है दुगना कार्य करता है, तो 8 गुणे 2, तो 16 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल विज्ञानी स्वयं को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दिया है 16 नंबर सवाल, यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हो। दिया है 6 आदमी या 8 लड़के। 16 नंबर सवाल है नवोदय विद्यालय कि 6 आदमी, दिया है 6 आदमी या किया है 8 लड़के। 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को करते हैं 18 दिन में। ये करते हैं 18 दिन में। 6 आदमी या 8 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। तो कह रहा है तो 3 आदमी और 5 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे। 3 आदमी और 5 लड़के और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसको पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखिए दोस्तों, इसको हम हल कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर या नजर आए या अथवा नजर आए तो इसका मतलब बराबर होता है, यानी 6 आदमी या 8 लड़के, या तो वह 6 आदमी को लगाएगा या तो 8 लड़कों को लगाएगा और उस कार्य को करते हैं 18 दिन में। या तो 6 आदमी को लगाएगा, ठेकेदार है मान लीजिए, या तो 6 आदमी को लगा देगा तो कार्य 18 दिन में कर लेंगे, या तो 8 लड़के को लगा देगा तो कार्य 18 दिन में कर लेंगे। दोनों को साथ में नहीं लगाएगा, ये बताया गया है कंडीशन में। चलिए अब हम देखते हैं 6 आदमी बराबर 8 लड़के, तो 1 आदमी यानी 1 मैन बराबर 8/6, यानी बॉय अपॉन मैन। यहाँ पे 8 बॉय दिया गया है, यहाँ पे 6 मैन दिया गया है। तो 1 मैन बराबर 8 बॉय अपॉन 6 मैन, तो इसको हम काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, 4 बॉय अपॉन 3 मैन। इसको हम और सही में बनाते हैं, इसका मतलब 3 मैन बराबर 4 बॉय। 3 आदमी के बराबर 4 लड़के हैं।
कह रहा है 3 आदमी के बराबर 4 लड़के हैं, तो यहाँ पर दिया है प्रश्न में 3 मैन प्लस, और के लिए प्लस लगाइए 5 बॉय बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है। अब इसको हम हल कैसे करते हैं? 3 मैन बराबर 4 बॉय, तो यहाँ पर मैन की जगह हम रख देते हैं 4 बॉय प्लस 5 बॉय, ऑलरेडी दिया गया है, और डी की संख्या यानी दिनों की संख्या इनसे पूछ रहा है। अब हम बॉय बॉय लिए हैं तो बॉय को ही लेंगे। 8 लड़के करते हैं कितने दिन में? 8 लड़के करते हैं 18 दिन में, तो हमने 18 की मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 9 बॉय, 9 गुणे दिनों की संख्या डी लिख दिए, 8 गुणे 18। अब डी यानी दिन बराबर 8 गुणे 18/9, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 दिन में ये कार्य को पूरा कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पहले कि हमारे बिगहनी स्वैग को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में, बी और सी उसे 6 दिनों में तथा ए और सी उसे 8 दिनों में कर सकते हैं। वे सब मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में, यह 17 नंबर सवाल नवोदय विद्यालय की। ए और बी एक कार्य को करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में, तो 4 दिन। और दिया है बी और सी, बी प्लस सी करते हैं ये बी और सी मिलकर 6 दिन में, तो 6 दिन में। और सी और ए, सी प्लस ए मिलकर करते हैं 8 दिन में, 8 दिन में। तो कह रहा है ये इतने दिन में करते हैं, ये सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए इसका सबसे पहले हमने आपको मेथड बताया कि आप सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए एलसीएम का प्रयोग करिए। एलसीएम इसका निकालिए। एलसीएम निकालने पर क्या आएगा? एलसीएम निकालने पर क्या आएगा? आप यहाँ पे एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा? 24। देखिए 4 छंग 24, 6 चौके 24, 8 तिरिक 24, पूरा जोड़ दीजिए। 6 4 10 3 13, ये टोटल कार्य है 24 और बटे का 13। अब आप इसमें क्या करेंगे? पूरा टोटल इसमें भी, इस साइड में देखिए ए की संख्या 2 है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 24/13। अब 2 कॉमन लीजिए, a प्लस b प्लस c बराबर 24/13। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24/13 गुणे ये 2 जो है यहाँ नीचे आएगा, तो नीचे से ऊपर जाता है तो 2 हो जाएगा, तो 24 दूना 48, 48/13, 13 से भाग दे दीजिए, 13 तिया 39, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सही 9/13 दिन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल को, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है। राम किसी कार्य का 2/5 भाग यानी 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। 2/5 भाग करता है 9 दिन में समाप्त, 9 दिन में समाप्त करता है, यानी 9 दिन में वो समाप्त कर देगा। 2 आगे है, तब वह मोहन को बुलाता है और दोनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए 2/5 भाग 9 दिन में, तो एक दिन में कितना भाग करेगा कार्य? यानी 2/5 भाग गुणे एक दिन में 9 कार्य, तो ये 5 9 45, 2/45 भाग कार्य एक दिन में किया गया। 2/45 भाग एक दिन में किया गया। फिर वह बुलाता है किसको? यह बुलाता है मोहन को, और शेष कार्य को दोनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त करते हैं। शेष कार्य, अब शेष की बात करेंगे तो शेष कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। ये करता है 6 दिन में, एक कार्य करेगा 1/6 दिन में, तो 3 दूनी 6, तो 5 दूनी का 10, 1/10 दिन, यानी यह कार्य करेगा मोहन। तो
अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना यह है कि मोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये मोहन इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं 1/10 माइनस 2/45। एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम जो आएगा, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 90। अब एलसीएम 90 है, 10 9 90, 9 माइनस 45 दूना 90, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 5/90। टाइम एंड वर्क हमेशा उल्टे होते हैं, तो हमें दिन निकालना है, तो हम दिन निकालेंगे तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देंगे। 90/5 समय और कार्य हमेशा एक दूसरे को उल्टे होते हैं, हमने बताया था इसके पहले वीडियो में भी। तो 18 दिन में यह कार्य को समाप्त कर देगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारा यह 18वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। देखिए 19 नंबर सवाल दिया गया है, राम किसी कार्य को का 5/8 भाग 15 दिन में, 5/8 भाग करता है वह समाप्त 15 दिन में। यह कर रहा है 15 दिन में और उसी प्रकार से कर लेता है, तथा महेश शेष कार्य का 5 दिनों में समाप्त कर लेता है। महेश जो है वह करता है शेष कार्य 5 दिन में समाप्त। महेश कर रहा है 5 दिन में समाप्त शेष कार्य, 5 दिन में समाप्त कर रहा है शेष कार्य को। तो ये देखिए शेष कार्य, महेश शेष कार्य कर रहा है 5 दिन में, शेष कार्य 5 दिन में समाप्त कर रहा है। अब इस तरह के जब सवाल आए तो आप हमेशा दिन और टाइम को विपरीत करके चलिए, यानी 5/8 भाग गुणे ये करेगा 1/15, तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 8 तिरिक 24, 1/24 दिन में ये करेगा कौन, ये इसके पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये करेगा राम, यानी राम ने इतना कार्य कर लिया। अब कह रहा महेश शेष कार्य 5 दिनों में समाप्त करता है। महेश के कार्य शेष, तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे, 1 - 5/8, तो 8 - 5 यानी 3/8 कार्य करेगा महेश। कितने दिन में करेगा महेश, 5 दिन, तो 1/5, तो 5/40, तो 3/40 कार्य ये करेगा, इतने दिन में ये करेगा महेश। अब कह रहा है कि महेश और राम दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर हम हल करते हैं, तो महेश हम लिखते हैं महेश प्लस राम, दोनों के कार्य को निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1/24 प्लस 3/40, 3/40 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 120, तो 24 पंचे होता है 120, 5 बार में प्लस 4, 40 3 120, 3 3 का 9, 9 5 14, तो 14/120 और बराबर हो जाएगा 120/14। भाग दे दीजिए इसमें, तो ऐसे करिए, 2 से काट दीजिए पहला नंबर, तो 60/7। अब 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7 दिन में दोनों कार्य को समाप्त करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 19 नंबर समाप्त हुआ। देखिए 20वां नंबर सवाल है नवोदय विद्यालय का, दिया है महेश किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे तो कितना भाग कार्य होगा। दिया है, देखिए महेश किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 10 दिन तक कार्य करेगा तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी 10 दिन ये कार्य किया है, टोटल 20 दिन में कार्य कर लेता है, तो 20 यानी 0 0 कट गया, 1/2 दिन यानी 1/2 भाग कार्य समाप्त हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 20वां नंबर सवाल भी आपका पूर्ण हुआ। 22 नंबर सवाल दिया गया है, एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 36 दिनों में पूरा करता है। कह रहा है 6 घंटे करता है और 36 दिन में पूरा करता है, 36 दिन,
6 घंटे करके 36 दिन में पूरा करता है। बताइए वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। बताइए वह 9 घंटे प्रतिदिन, 9 घंटे यानी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। कह रहा है, फिर से रिपीट करते हैं, दिया है एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 36 दिनों में करता है। बताइए वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरह के हम सवाल को कैसे लगाते हैं, देखिए MDH वाला फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 गुणे 36 बराबर 9 गुणे दिन की संख्या। अब यहाँ पे हम दिन की संख्या बराबर 6 गुणे 36 और बटे का 9, 9 चौक 36, 6 चौके 24 दिन में यह कार्य को पूरा कर लेगा। यह आपका MDH फार्मूला है। देखिए दोस्तों, ये हमारे इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, 23 यानी 23 नंबर सवाल। इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी सोए को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हम आपको नवोदय विद्यालय की बुक को दिखा देते हैं। इसका 15 लगाया जा रहा है, आपका 15 चैप्टर ये लगाया जा रहा है, समय और कार्य। और इस चैप्टर को आप देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, अंतिम सवाल है, दिया गया है इस सवाल में कि जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता है, 42 सैनिकों के लिए जो भोजन 12 दिनों तक चलता है, 42 सैनिकों के लिए 12 दिन तक चलता है, और कह रहा है उसमें तो 14 सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो कह रहा है 14 सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा, सैनिक के लिए कितने दिन तक चलेगा, यानी दिन पूछ रहा है, दिन की संख्या कितनी होगी। अब इसको हम लगाने के लिए कैसे करते हैं, तो 14 गुणे दिन बराबर 42 गुणे 12। अब यहाँ पे दिन बराबर 42 गुणे 12 और बटे का 14, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हुआ, 14 तिरिक 42 और 12 तिहाई 36 दिनों की संख्या, यानी 36 दिन तक यह भोजन आपका चलेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारा यह 23वां नंबर सवाल भी समाप्त हुआ।